अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास, एक तो आपके पास है कॉर्नर पॉइंट्स, व्हाट आर कॉर्नर पॉइंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। और दूसरा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है फिजिबल रीजन, ये बाज़ औक़ात फिजिबल सोल्यूशन रीजन भी लिखा हुआ आता है। तो आप इन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ इन पार्ट्स में देख सकते हैं कि ये x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस तरह से ये हर पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो दरअसल इसका मतलब क्या है और ये फिजिबल सोल्यूशन रीजन क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ होता है जी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि x जो है वो पॉजिटिव है और x पॉजिटिव इस तरह से है, इसका सोल्यूशन रीजन इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड तो x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इस साइड पे जो है इसका सोल्यूशन रीजन होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपने लिखा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ नीचे तो y नेगेटिव होता है, तो y पॉजिटिव कहाँ होगा, इधर ऊपर होगा y पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये y पॉजिटिव है ना इसके साथ, तो इस तरह से ये y पॉजिटिव होगा। नाउ अगर आपके पास ये दोनों चीजें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें आपके पास किसी एक जगह पर लिखी हुई आ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये जो सोल्यूशन रीजन है ये जो है कहाँ पर मिक्स हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से मिक्स हो रही है ना। ये आप इन दोनों को मिलाएं तो ये सोल्यूशन रीजन कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। तो दिस क्वाड्रेंट वेयर the both solution regions are mixing with each other, so it is actually known as फिजिबल सोल्यूशन रीजन। एक बार मजीद में इसको रिपीट करता हूँ कि वो जगह जहाँ पर आपके ये दोनों सोल्यूशन रीजन आपस में मिक्स होती हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं कि ये फिजिबल सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जो है हम इन जो सोल्यूशन रीजन होगा वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे, उसके अंदर ही सोल्यूशन रीजन जो है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, सोल्यूशन रीजन, फिजिबल सोल्यूशन रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही ये चारों पार्ट्स के अंदर जो है ये कॉर्नर पॉइंट्स आएगा, तो इसको इंशाल्लाह हम मास्टर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है चलते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पर जो आपका पहला पार्ट है इसके अंदर वो है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 और 4x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। एंड सेम थिंग ये यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी भी बताई है कि इसका क्या मतलब होगा। ये दोनों चीज़ें जहाँ पर आपको मिलेंगी ना, तो इसका दरअसल मतलब ये होगा कि आपको जो सोल्यूशन है वो काउंट होगा कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बिकॉज ये दोनों चीज़ें जहाँ पर हो उसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन मिक्स हो रही हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0, वो आपके पहले क्वाड्रेंट के अंदर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अभी देखते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनको आपने जो है ना इस तरह से सेपरेट करके लिख लेना है और उसके बाद जो है हमने 3 स्टेप करने हैं। 3 स्टेप के अंदर हमने जो है क्वेश्चन को फिनिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इनइक्वालिटी को रिमूव करना है और इसकी जगह हमने क्या करना है, इक्वल टू लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई, इनइक्वालिटी को रिमूव करें, इसकी जगह इक्वल टू लगाएं और 6, और इसको आपने नाम दे देना है ए इक्वेशन। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ए का मतलब होता है एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आपने इधर भी करना है 4x प्लस वाई और लेस, यहाँ पर इक्वल टू लगा देना है, ये लेस देन और इक्वल टू की जगह, और फिर 8। तो इसका भी नाम आपने क्या देना है, इसको एसोसिएटिव इक्वेशन का। तो इन शॉर्ट आप एक व्यू इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है दूसरा पॉइंट आ गया जो हमारे पास। अब दूसरे पॉइंट पे आपने क्या करना है, दूसरा इसका स्टेप, तो आपने इस तरह से इंटरसेप्ट्स बना देनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉक्सेस बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये x, ये y, इस तरह से। अब जो है ना यहाँ पर आपने क्रॉस में 0 पुट करनी है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस में 0 पुट कर दिए, बगैर सोचे समझे आपने क्रॉस में क्या करना है, 0 पुट कर देनी है, ठीक है। अब जो है हमने ये एसोसिएटिव इक्वेशन क्यों बनाई है, अब यहाँ पर हमारे पास इधर y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, एंड सेम इज द केस हियर।
यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम इस एसोसिएटिव इक्वेशन को यूज करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल y एंड देन ऑफ x, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में सेम इसी तरह से ही होगा। तो अभी जो है हम x को पहले 0 पुट करते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 और आपने क्या निकालना है, कहाँ पर पुट करनी है, इन एसोसिएटिव इक्वेशन, और आपने y की वैल्यू निकालनी है 2 और x की वैल्यू 0 पुट की, प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 0 0 और y इज इक्वल टू 6, तो y आपके पास आ गया 6, तो यहाँ पर आपने 6 सिंपली लिख देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर पुट y इज इक्वल टू 0, y को आपने 0 पुट करना है और आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, इन एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है एसोसिएटिव इक्वेशन है 2x प्लस y की जगह आपने क्या पुट करने हैं, 0 पुट करने हैं, इज इक्वल टू 6, आपके पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 6, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, 2 3 are 6 और x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें 3, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर बना लेनी है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर याद रखें इस तरह से बनेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये सामने ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होती हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से ओ से ऑर्डर्ड और ये शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या बन गया 0 6 बन गया और दूसरा आपके पास क्या बन गया 3 0 बन गया, ठीक है। अब जो है ना आपने यही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब वो किस तरह से करना है, अब आपने क्या करना है, एसोसिएटिव इक्वेशन को यूज करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और इधर x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप जो है x को 0 पुट करें इधर ऊपर और y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू क्या रह गया 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, ये थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब आप क्या करें जी, y की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करें, समझे, यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या रह गया 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2। अब जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेनी है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास इस तरह से बनेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया 0 8, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया 2 0, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आ गए। ये था जी आपका सेकंड स्टेप। अब आपके पास जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है जी आपके पास थर्ड स्टेप, ठीक है ना। थर्ड स्टेप होता है जी आपके पास टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है। यहां पर भी आपके पास जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा टी से टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है। अब टेस्ट एट ऑरिजिन, तो अब जो है टेस्ट एट ऑरिजिन के लिए क्या करना है आपने, अब यहां से एसोसिएटिव इक्वेशन जो हमने बनाई उसका काम खत्म, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास इनइक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी में x को भी और y को भी क्या करते हैं 0 पुट कर दें। पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं, आपके पास इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0 पुट कर दें, y की जगह भी 0 पुट कर दें और बाकी उसी तरह से ही रहे, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो अब आप मुझे बताएं कि 0 जो है वो छोटा है 8 से, 0 इज लेस देन 8, ठीक है। 0 छोटा है 8 से, तो क्या है, तो बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। और दूसरा है जी 0 इज इक्वल टू भी, ये नीचे होता है ना, तो इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं ट्रू, ठीक है, सिंपल। मजीद किसी आपने कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। सिंपल इज दैट, ट्रू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थी कि आपकी यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा, क्योंकि अब आप देखें कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, 0 इज लेस देन 8 बिल्कुल है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। अगरचा इक्वल नहीं है लेकिन या का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, विच इज़ एक्चुअली नोन एज आर। जब हम कहते हैं ना और, कि ये इस तरह से है या फिर ये इस तरह से है, ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पर भी सेम आपने यही काम करने, इनइक्वालिटी के अंदर आपने टेस्ट एट ऑरिजिन के लिए 0 पुट करते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और x की जगह 0 पुट करें, आप ऊपर से कोई देख लें दोबारा से, ठीक है, इनइक्वालिटी देख लें। तो 0 यहाँ पर पुट किया, x की जगह, y की जगह भी आपने 0 पुट किया, इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, मैंने गलती से जो है ना ये लिख दी है इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये आ गया जी 6। अब आप मुझे यहाँ से बताएं
0 इज लेस देन 6, क्या 0 6 से छोटा है? तो ऑफ कोर्स है, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रू लिख दें यहाँ पर आप इसके साथ भी, ठीक है, ट्रू लिख दें, सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगरचा 0 जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 6, बट ऑफ कोर्स वी हैव ऑप्शन ऑफ और दैट इट इज लेस देन 6। ये छोटा तो है ना, इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, छोटा तो है ना, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हमने क्या किया, इसको ट्रू लिख दिया। अब जो है ना यहाँ तक ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ के, अब हमने ग्राफ के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैं पहले ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं कि ग्राफ के अंदर हमने किस तरह से इसको लेकर चलना है। अब जो है ना सिंपली आपने यहाँ पर एक काम करना है, ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर 0 6 3 0, और यहाँ पर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से आगे जी 0 8 2 0, इनको आप क्या करें आगे लिख लें, ठीक है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर ये मैंने अपने पास लिख लिए हैं जी, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब जो है हम इनको ग्राफिकली ड्रा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 0 6 0, पहला मैंने आपको बताया कि आपका एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस पे होगा हमेशा, ठीक है। अब जो ये 6 पॉजिटिव है प्लस 6, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 6 आप ढूंढें कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अब दूसरा आपके है जी एक्स पे आएगा, ये पहला एक्स पे होता है, दूसरा आपका वाई पे होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है जी 3, अब पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आप ढूंढे 3 कहाँ पे, ये, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इन दोनों को मिला लें, ठीक है। आपने इन दोनों को क्या करना है, इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके साथ एरो भी डाल देने हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपने इसको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से नहीं करना कि पहले आप ये पॉइंट ड्रा कर रही हैं उसी के साथ फिर आप ये भी ड्रा कर दें, तो फिर इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी जो प्रॉपर लाइन बन रही थी आपके पास ना। तो अच्छा, अब ये जो पहला था हमारे पास, तो यहाँ पर जो दोनों हमारे जो हमारा टेस्ट एट ऑरिजिन थी वो दोनों आपके पास ट्रू आए हैं, ठीक है। तो दोनों का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, वो टूवर्ड्स ऑरिजिन होगा, ठीक है। जब ट्रू होता है तो हम उसको टूवर्ड्स ऑरिजिन जो है वो तस्वर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको टूवर्ड्स ऑरिजिन कर देने, इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन रीजन आपका टूवर्ड्स ऑरिजिन है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है आपके पास, अब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने यूज़ करना है और उनको आपने यूज़ करते हुए क्या करना है जी, ग्राफ को मज़ीद ड्रा करना है, ठीक है। तो अब जो है आपके पास दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 0 8 2 0, ठीक है। 0 8 सबसे पहले आप ड्रा करें 0, अब ये 0 तो एक्स पे है, 0 तो खैर हम नहीं ड्रा कर सकते, अब ये वाई पे है 8 और पॉजिटिव 8 है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 8, ठीक है। तो अब आगे आपके पास ये एक्स पे होगा, ये वाई पे होगा, तो एक्स पे ये कहाँ पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ये 2 है क्योंकि ये +2 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो +2 आप ढूंढे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर देने, ठीक है। आपने सिंपली इन दोनों को भी, सॉरी जो पेन है ना वो ख़त्म हो चुका, हम इससे अभी इसको ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है ना आपने देखनी है अभी। अब वो क्या है, वो ये है कि आप ये देखें कि अब इसका टेस्ट पास था या फेल था, इसका टेस्ट पास था, ट्रू था ऑफ कोर्स, तो इसका सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। इस वजह से हम इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो भी टुवर्ड्स ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फिलहाल तक का जो है ना वो काम हो चुका है। अब आप इसके साथ जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप मेंशन करते चलें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जिस तरह से जो है ना पॉइंट आप इनको मेंशन करें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जिस तरह से ये पॉइंट आपके पास है 2 0, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपके पास था यहाँ पर, ये था आपके पास 0 6, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था आपके पास ये था 0 8, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था आपके पास ये था आपके पास 3 0। तो इस तरह से क्या करना है, आपने पॉइंट्स को भी मेंशन साथ कर लेने हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया तैयार, ठीक है। अब जो है यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, ठीक है। अब असल कहानी क्या है, ठीक है। असल कहानी अब यहाँ पर आपने समझना है कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सोल्यूशन यहाँ पर कौन सा
हमने लेना है, ठीक है। अब सोल्यूशन तो ज़ाहिर सी बात है, हमने बात की कि जहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, सोल्यूशन जो कंसिडर होगा वो तो आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप किस तरह से अब सोल्यूशन को कंसिडर करेंगे और कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, अब ज़रा उस बात की तरफ जो है ना हम चलते हैं। अच्छा, पॉइंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। अब सोल्यूशन रीजन की जहाँ तक बात रही, तो सोल्यूशन रीजन जो आपने कंसिडर करना है वो ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। ये सोल्यूशन रीजन जो है ना आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन रीजन है ना, ये आपका कहाँ कहाँ पर जो है ना टच कर रहा है, जो जिन जिन पॉइंट्स को टच कर रहा है आपने सिंपली वो पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। पहला ये सोल्यूशन रीजन आप देखें कहाँ पे टच कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे टच कर रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा ये कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहे हैं। तीसरा ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहे हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सोल्यूशन रीजन जो है ना आपका, ये जो आपका सोल्यूशन है उसके साथ जो पॉइंट्स टच हो रहे हैं वो आपके जो है ना वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने हाईलाइट तो कर लिया। अब सिंपल यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सी से कॉर्नर और POINTS पॉइंट्स, ठीक है। ये मैं ज़रा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स अब कौन कौन से हैं आपके पास, पहला तो ये रहा आपके पास, कौन सा है जी, 0 6। दूसरा आपके पास ये रहा, क्या है आपके पास, ये 2,0। अब एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है ना। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास मिसिंग है, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दिस कॉर्नर पॉइंट। नाउ व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दीज टू लाइन्स, यू हैव टू यूज द inequality of these two lines, or you can say you have to use the associative equation of these two lines in order to get the value of this point which is corner point, ठीक है। तो आपने एसोसिएटिव इक्वेशन इन दोनों की यूज़ करनी है और आपने इस पॉइंट को निकाल लेना है, ठीक है। अब ये मिसिंग है हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब उस कॉर्नर पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है, समझना है आपने। तो ये आपका 2 मिनट के अंदर जो है ना ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो एसोसिएटिव इक्वेशन है दोनों, वो आपने दोनों लिख लेनी है, ठीक है। पहले आपके पास एसोसिएटिव इक्वेशन है 2x + y = 6, 2x + y = 6, ये आपके पास पहली एसोसिएटिव इक्वेशन है। दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशन है आपके पास 4x + y = 8, ठीक है। तो ये आपके पास 2 एसोसिएटिव इक्वेशंस हैं। अब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये y से जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2x - 4x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है, = 6 - 8, आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 को बोथ साइड पे आप डिवाइड कर दें तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x आपके पास 1। अब आप एक काम करें, आप सिंपल काम करें, ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ना, इसको आप इसके अंदर पुट कर दें, पहली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी एसोसिएटिव, ये आपके पास दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशन थी, ठीक है। ये दोनों एसोसिएटिव इक्वेशन थी जो हमने पीछे बनाई थी। अब आप x की वैल्यू आपने निकाल ली, आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना आसानी से निकाल लें, इस वजह से आप इस पहली इक्वेशन में जो है पुट करें इसकी वैल्यू और निकाल लें, ठीक है। अब पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप डालें 1, ठीक है, और प्लस y = 6, 2 + y = 6, और y और ये इस तरफ शिफ्ट होगा, 6 - 2 कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया, ठीक है। तो अब एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपके पास यहाँ पर x और y दोनों बन गए, x क्या बना आपके पास 1 और y क्या बना आपके पास 4, ठीक है। तो ये आपका जो मिसिंग कॉर्नर पॉइंट था ना यहाँ पर 1 और 4,
ये जो है आपका मिसिंग कॉर्नर पॉइंट जो है, यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारा जो मिसिंग कॉर्नर पॉइंट था उसमें एक्स जो है वो 1 है और वाई जो है वो 4 है। और किस तरह से मिला, मैं फिर एक मरतबा रिपीट करता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने ये जो दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो देखने हैं कौन कौन सी, इन दोनों की एसोसिएटिव इक्वेशंस को यूज़ करना है। ठीक है, जो हमने क्या किया यहाँ पर यूज़ की, ठीक है, ये सामने हमने यूज़ की दोनों एसोसिएटिव इक्वेशंस। इसके बाद आपने क्या करना है, एक जो है ना यहाँ से आपने कोशिश करना है कि या एक्स कैंसिल हो जाए या वाई कैंसिल हो जाए। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वाई कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हुआ तो 2 - 4 हमारे पास आ गया जी, 2x - 4x हमारे पास -2x आ गया। सेम यहाँ पर हमारे पास जो है 6 -8 जो है -2 आ गया हमारे पास। तो हमने माइनस माइनस से कैंसिल किया, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड किया, x 1 आ गया। अब x को आप इन दोनों में से किसी में भी डालकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पहले में डालें और y की वैल्यू निकाल लें, तो ये आपके क्या बन गए, कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। तो यही छोटा सा जो है आपका क्वेश्चन था। अभी जो है ये पार्ट नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल यही मेथड जो है इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होगा और यहाँ से भी हमने कॉर्नर पॉइंट्स बिल्कुल इसी तरह से ही निकाल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, वही हमारा काम है। ठीक है, सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वल्स टू लगा देने। ठीक है, इस तरह से, तो इसको आपने नाम दे देने एसोसिएटिव इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने यही काम करने, इसको नाम दे देने आपने एसोसिएटिव इक्वेशन का। अब यहाँ पर आपने y की वैल्यू निकाल दी है और फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है। x को आप 0 पुट करें इसके अंदर और y की वैल्यू निकाल लें x इन एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, x को 0 पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो y क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप y 4 पुट कर दें। अब जो है y आप 0 पुट करें। ठीक है, पुट y 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन में अब आप y 0 पुट करें, 3x माइनस वाई 0 और फिर -4, तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू -4 बच गया। अब 3 को डिवाइड कर दें बोथ साइड पर, तो ये आ गया आपके पास x -4/3। ठीक है, तो x आ गया आपके पास -4/3, तो x आपके पास आ गया -4/3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, y आप सबसे पहले क्या करें, x को 0 पुट करें यहाँ पर, तो y आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर x 0 पुट करें तो y आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब y को आप 0 पुट करें तो ये y खत्म हो गया, तो x क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड जो पेयर आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास 0 5 और 5 0। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आपके दो जो है स्टेप्स वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब जो है तीसरा आप इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई भी करेंगे अभी साथ। ठीक है, तीसरा जो स्टेप आता है आपके पास वो आता है टेस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, टेस्ट एट ओरिजिन में आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने टेस्ट एट ओरिजिन में ये काम करना होता है कि आपने जो आपकी इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर आपने 0 x और y को पुट कर देना होता है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इन इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें आपने 0 पुट करने हैं x को और y को भी 0 पुट कर देने हैं, तो आपके पास आ गया 0 इज, ये भी 0 हो जाएगा सारा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इज, अब यहाँ पर आपके पास आ गया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। 0 जो है वो -4 से बड़ा है, तो बिल्कुल ये 0 -4 से बड़ा है, क्योंकि जब आप नंबर लाइन पे -4 -3 -2 -1 इस तरह से आएंगे तो तब आपके पास आखिर में 0 आएगा। तो 0 बड़ा तो है, ये बात तो प्रूव होगी। अगरचा 0 जो है इक्वल नहीं हो सकता -4 के, लेकिन 0 बड़ा है -4 से, तो इसको आप लिखते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू मतलब इसका सोल्यूशन रीजन आपके पास टूवर्ड्स ऑरिजिन होगा। ठीक है, तो सेम अब आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भी x और y को आपने 0 पुट करना है इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा है, तो बिल्कुल 0 5 से जो है वो छोटा है, ये ट्रू हो जाएगा।
ठीक है। अगरचा 0 जो है इक्वल तो नहीं है 5 के लेकिन छोटा है तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो वैल्यू है इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। अभी जो है ग्राफ की तरफ चलते हैं तो इसको मजीद सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। वो इस वजह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्लेस पॉइंट्स ग्राफ के अंदर ना, तो इस वजह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी पहले, तो फिर हम ग्राफ पर इसको ड्रा करेंगे कि ग्राफ पे ये किस तरह से ड्रा हो सकते हैं। अब जो है ना अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास है 4/3, ठीक है, माइनस को फिलहाल आप छोड़ दें, 4/3 तो आपके पास आ गया 1.3, ठीक है। तो आप अब माइनस इसके साथ इंक्लूड कर दें तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, -1.3, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो है यहाँ पर हम अपने क्या बना लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 1.3, तो ये इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बनेंगी। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनको हम अगले पेज पे लिखेंगे और अभी इन चीज़ों को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास सोल्यूशन रीजन्स आते हैं और किस तरह से कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स, इनको आपने क्या करना है, प्लेस करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं इनको हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अब 0 और 4, अब मैं 12 आपको बता चुका हूँ कि 4 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस, और कहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो कहाँ पे है 4, ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा 1.3 और ये एक्स एक्सिस पे होगा और ये फिर इस तरह वाई एक्सिस पे होते हैं। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे होगा, ये -1.3 है ना, तो ये -1.3 है यहाँ पर, सॉरी मैं लिख नहीं सका, ये -1.3 है क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था तो ये -1.3 आया था, ठीक है। तो -1.3 है, ठीक है। हमने अब इसको प्लेस करना है, तो 0 से यहाँ पर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1.3 कहीं यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर -1.5 आते हैं ना तो यहाँ पर ये -1.3 आएगा कहीं। मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ लेकिन आपने अंदाजे से इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। तो ये -1.3 आ गया इस तरह से। तो सोल्यूशन रीजन जो है इसका कहाँ होगा, ये दोनों, ये भी आपके पास क्या थे, ट्रू थे, तो इसका भी जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स ऑरिजिन होगा, ठीक है। अब जो दूसरा है आपके पास 0.5 और 5.0, 0.5 आपके पास आएगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पे है, ये, और फिर 5 आपके पास कहाँ पे है, 5 आपके पास ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर देने हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं और कौन सा सोल्यूशन रीजन एक्चुअली हमने कंसिडर करना है। अब जो है यहाँ पर जो है हमने इस तरह से करना है, सोल्यूशन रीजन देखने हैं कौन सा हमने कंसिडर करना है। तो ये मैंने आपको बताया है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो सोल्यूशन रीजन होगा वही हमने कंसिडर करना है। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारे पास ये जो है सोल्यूशन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये जो आपने ड्रा की ये वाली, ठीक है, ये, तो इसमें आपने एक चीज़ ऐड करनी है कि इसका जो वो है सोल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन है क्योंकि इसने टेस्ट पास किया था, ठीक है, या ट्रू था, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये आपने कंसिडर करना है रीजन, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप देखें कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इसको टच कर रहे हैं, सो दैट दोज पॉइंट्स आर एक्चुअली नोन एज योर कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास एक तो ये है, ये, और दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। तो अब आपको कितने पता है, आपको एक ये पता है, एक आपको ये पता है, अब आपको ये नहीं पता क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है। सो यू डोंट नो द कॉर्नर पॉइंट्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो जो आपको पता है सबसे पहले हम उन कॉर्नर पॉइंट्स को जो है लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स, अब आपको कौन सी कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर पता है, आपको एक पता है 50 जो ये है, ठीक है। दूसरा आपको पता है ये वाला जो है आपके पास 04, और एक आपको कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर नहीं पता। अब उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आपने बिल्कुल सिंपल वही मेथड यूज़ करना है। इन दोनों की जो है एसोसिएटिव इक्वेशन उठानी है और इन दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो इन दोनों की एसोसिएटिव इक्वेशन जो है उनको मैं उठाता हूँ, 3x - y = -4। ये पहली एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई आपके पास। इसी तरह से आपने दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशन को भी जो है ना उठाना है और उसको भी आपने क्या करना है, यूज़ करना है, x + y = 5।
अब ये जो थी आपके पास दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशंस थी, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये आपने उनकी एसोसिएटिव इक्वेशंस को उठा लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब जो है आपने सिंपली एक काम करना है। अब काम ये करना है कि आपने कुछ ऐसा करना है कि इनमें से या तो x कैंसिल हो जाए या तो y कैंसिल हो जाए, आपको एक की वैल्यू मिल जाए। तो क्या अगर आप मुझे बताएं यहाँ से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 3x माइनस एक्स क्या आ गया आपके पास 2x, और यहाँ पर सॉरी ये नहीं हो सकता, इस तरह से ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने नहीं देखा कि ऊपर भी जो है माइनस है। तो इसको दोबारा से हम यहाँ पर कर लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये क्या थी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 थी, और x और आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब आपने ऐसा क्या करना है कि ये जो है आपका जो है ना यहाँ से एक कोई कैंसिल हो जाए, या तो x या तो y। तो अगर आप देखें ये y के साथ प्लस है, एक जगह माइनस है, तो अगर आप इनको ऐड करें तो ऐसा नहीं बन रहा माहौल के ये दोनों कैंसिल हो जाए आपस में, तो बिल्कुल आप इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3x में आप एक x प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पर -4 और +5 इनको आप आपस में जो है -4 + 5 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। तो 4 को आप बोथ साइड में डिवाइड कर दें तो x आपके पास क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोनों के एसोसिएटिव इक्वेशंस को उठा लिया। उठाने के बाद एक में x y जो है नेगेटिव था, एक में y आपके पास पॉजिटिव था, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल इनको ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास y जो दोनों थे वो कैंसिल हो गए। आपके पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 1/4। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और आप क्या कर लें, निकाल लें अपना y निकाल लें, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं यहाँ से x को, पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 1 है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब x की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4, तो -y इज इक्वल टू -4। तो 3 और यहाँ पर -y और यहाँ पर -4। अब आप इस तरह से करें, आप इसको उठाएं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, -y उसी तरह से ही रहेगा, इसको उठाएं दूसरी साइड शिफ्ट कर दें। जब इसको आप दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा -3/4, ठीक है। तो अब -y उसी तरह से ही रहेगा, तो एलसीएम ले लें 4, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, सिंपल आपने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब जो है एलसीएम आपने ले लिया, यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -16 हो जाएगा जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है। तो माइनस, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3। तो अब -y इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपने -16 और -3 आपस में इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा -19/4। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आपके पास क्या आ जाएगा 19/4। अब यहाँ पर आप देखें ये जो कॉर्नर पॉइंट आपको नहीं पता था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास यहाँ पर 1/4 और y आपके पास आ गया 19/4। तो ये जो है आपने इससे मालूम कर लिया कि आपके जो है कॉर्नर पॉइंट से एक 1/4 है और दूसरा आपके पास 19/4 है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी इजी वे में। अभी जो है 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो तीसरा पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है इस पार्ट की तरह है, ठीक है। ये 2 तो आपको मैंने करवा दी हैं, ठीक है। मेथड वो ही है, सिर्फ ग्राफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी ये पार्ट में करता हूँ, तो ये जो था ज़्यादा ईजी था, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये जो है थोड़ा ट्रिकी है, तो इस वजह से मैं इसको करता हूँ, आपको ये बासानी जो है समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेथड सब में सेम है, ठीक है। वही 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़े ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से करना है, इसमें जो है ना आपने इनइक्वालिटी को हटाकर =2 लगा देना है, ठीक है। x + y = 3 क्या बन गया, ये आपके पास एसोसिएटिव इक्वेशन। यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, ठीक है। आपको ये 3 नहीं, आपको ये इस तरह से 10 दे देना, तो आपने फिर भी यही स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स हैं, यही मेथड फॉलो करने हैं। इवन आप जो है ना बहुत ही आराम से विदाउट एनी एरर आप जो है ना इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो 2x +
3y इज इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने इनइक्वालिटी रिमूव की, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपने करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो थे बड़े सिंपल वो हमने कर लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ से चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है चलते हैं आगे। तो आगे जो है सेकंड स्टेप है ये। ठीक है, सेकंड स्टेप तीनों उसमें सेकंड स्टेप क्या है, आपने जीरो क्रॉस में इस तरह से पुट करनी है। आप इस तरह से भी क्रॉस में जीरो पुट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने जीरो पुट की। अब x को जीरो पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। x को यहाँ पर जीरो पुट करें, ये x है आपका, इसको आप क्या करें, जीरो पुट कर दें। जीरो समझे, इसमें मैंने जीरो पुट कर दिया, वो खत्म हो गया। क्या रह गया, y इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब y में आप जीरो पुट करें, x की वैल्यू निकालें, तो ये y है ना, ये तो y में मैंने जीरो पुट कर दिया, y खत्म हो गया। क्या रह गया, x इज इक्वल टू 3, तो x क्या आ गया, 3। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने इस तरह से ही करने हैं, x में जीरो पुट करें, y की वैल्यू निकाल लें। x में जीरो पुट किया, ये 2 0 0 खत्म। क्या रह गया, 3y इज इक्वल टू 12। आप 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 3 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर नीचे जब 3 डिवाइड होगा तो 3 4 12 होगा। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, y 4। ठीक है, 3 4 12 हो गया, तो y आपके पास 4 आ गया। अब y आप जीरो पुट करें यहाँ पर, तो ये 3 y में जीरो पुट करेंगे तो 3 0 0, तो ये खत्म। तो क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 12। 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, आपने x की वैल्यू निकालनी है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर 2 डिवाइड होगा तो 2 6 12 होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। बजाय इसके कि आप इतना लंबा मेथड करें जो मैंने पीछे कराया, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ही करने हैं। ठीक है, x में पहले आप जीरो पुट करें तो x खत्म, y क्या आएगा, 2 आ गया ना, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो आपका y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, अब y आप जीरो पुट करें तो x क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या थे, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, OP में लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर्स, इस तरह से बनेंगे ये, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास, 0 3 3 0। यहाँ पर क्या है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स, 0 4 6 0। यहाँ पर क्या है आपके पास, 0 2 0 -2 और 2 0। ठीक है, ये माइनस की गलती आपने नहीं करनी, बिल्कुल जो माइनस की गलती आप करेंगे तो मैथ्स के अंदर वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना बैकफायर करेगी। तो अब यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या था आपका, टी से टेस्ट एट OC ऑरिजिन। ठीक है, सिंपल में लिखूंगा, टेस्ट एट OC ऑरिजिन, टेस्ट और एट OC ऑरिजिन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनइक्वालिटी जो होती है हमारे पास, हम उसके अंदर क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी ये ऊपर आपकी गिवन है। ठीक है, इनइक्वालिटी ये x और y आप उसमें जीरो पुट करें। ठीक है, तो जब आप x और y जीरो पुट करेंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आगे जाएगा आपके पास 0 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या 0 3 से बड़ा है, तो 0 3 से बड़ा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्या 0 इक्वल हो सकता है 3 के, नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स या रॉन्ग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाए आप, इनइक्वालिटी में आप पुट करें 0, x में भी और y में भी, 2x में 0 और फिर 3 और y के अंदर भी 0 और फिर 12, इस तरह से 2 0 0 + 3 0 0, तो होल 0 हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब क्या 0 12 से छोटा है, ऑफ कोर्स है, तो आप इसको लिखें, ये ट्रू है बात। अगरचा 0 जो है अब इक्वल नहीं है 12 के, लेकिन छोटा तो है ना, एक बात सेटिस्फाई हो रही है, आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने तीसरी के अंदर x और y को जीरो पुट करने हैं। ठीक है, x को जीरो पुट कर दिया, -y को जीरो पुट कर दिया, तो 2। ठीक है, अब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप देखें, अब आप यहाँ पर खुद देखें कि क्या आएगा, आप मुझे बताएं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 0 जो है छोटा तो है ना 2 से, तो हमने क्या कर देना है, इसको ट्रू कर देना है, मीन्स इट्स राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज 0 इज ऑफ कोर्स लेस देन 2, बट एट द अदर हैंड इट इज ऑल्सो रिटन राइट हेयर दैट 0 इज इक्वल टू 2। तो क्या 0 इक्वल है 2 के, ऑफ कोर्स नहीं इक्वल ना, तो इस वजह से आपने इसको क्या कर देना है,
वो दूसरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही लेकिन पहली हो रही है, इस वजह से ये ट्रू होगा। तो ये 3 हमारे पास रिजल्ट आ गए, जहाँ पर एक फॉल्स और 2 ट्रू हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब जो है इन ऑर्डर पेयर्स को यूज़ करके हम जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ के बाद देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब जो है मैंने ऑर्डर पेयर्स जो है ऑलरेडी ऊपर लिख दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो हम लेकर चल रहे थे तीनों चीज़ों को। ठीक है, तो अब इन चीज़ों तीनों को हमने कलेक्टिवली ड्रा करना है। कहाँ पर? इस ग्राफ के ऊपर। पहले मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर ली है। ठीक है, तो अभी इनको ड्रा करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। और इसी तरह, बल्कि इससे ईजी है जो प्रीवियस पार्ट मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, 0 3 पहला है आपके पास, पहला 0 3 3 कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है, तो ये आपका आ गया वाई एक्सिस पे 3। और दूसरा 3 0 है, तो 3 0 3 आपके पास आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। देखें ये है ना 0 3 और 3 0 0 3, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो 0 है, तो वाई एक्सिस पे ये 3 और फिर ये एक्स एक्सिस पे 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब इसको क्या करना है, हमने आपस में मिला लेने हैं। ठीक है, इस तरह से मिला लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिला लिया हमने इसको। तो अब यहाँ पर इसको आपने लिखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था आपके पास? ये था आपके पास यहाँ पर 0 3, यहाँ पर क्या था आपके पास? 3 0। ठीक है, तो अब ये जो पहला था, अब आपने ये भी देखना है कि क्या इसने टेस्ट पास किया था, फेल किया था। ये देखें ये फॉल्स था, यानी कि फेल था। ठीक है, तो आपने इसको जो है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं है, इसको इस तरह से आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये जो आपका सोल्यूशन रीजन कंसिडर होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। वी हैव बोथ कंडीशंस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो पहला जो है हमने इसको यहाँ पर कर लिया ये। ठीक है, अब जो है यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, ये इसको भी अब हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी लाइन 1। ठीक है, अब दूसरी को ड्रा करते हैं। आप इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं 0 4। अब 4 वाई एक्सिस पे, ये रही 4, और फिर 6 एक्स एक्सिस पे, तो ये रहा आपका 6। तो अब इन दोनों को आपने आपस में ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ों को आपने क्या करने हैं, आपस में ड्रा कर लेंगे। आपने थोड़ा सा इसको बाहर भी रखने हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि आप यहाँ पर एरो डाल सकें। ठीक है, तो ये आपने वाई ड्रा कर लिया, सॉरी ये आपने दूसरा ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर इसको भी आप मेंशन करें, ये था आपका पॉइंट 0 4 और ये था आपका पॉइंट 6 0। ठीक है, ये दो आपने ड्रा कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बारी आती है तीसरे की। तो तीसरा क्या है, यहाँ पर आप इसको नाम दे दें लाइन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे की बारी आती है 0 -2। अब यहाँ पर आप समझें, आप बात को 0 -2, ठीक है, जिसको प्लेस नहीं करने आती पॉइंट्स, तो ये वाई पे होगा, लेकिन कहाँ पे? नेगेटिव वाई एक्सिस पे -2। तो ये रहा आपका नेगेटिव एक्सिस पे, सॉरी ये रहा आपका नेगेटिव एक्सिस पे -2। ठीक है, अब आपका दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 2 पॉजिटिव एक्सिस पे, तो ये रहा आपका 2। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू ज्वाइन। बल्कि बिफोर ज्वाइनिंग आपने ये जो दूसरा बनाया है, इसका ट्रू आया था। ठीक है, इसका सोल्यूशन रीजन इस तरह से होगा। ठीक है, ये मैं सोल्यूशन रीजन बार बार भूल जाता हूँ, आपने इसको नहीं भूलना। ठीक है, तो अब ये था हमारा, अभी जो हमने पॉइंट लिया, इसको आपने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो ये भी जो है ट्रू था, आप देख सकते हैं, आप अभी लिख रहे हैं अगर साथ साथ, तो ये भी ट्रू था, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फाइनली जो है हमने ग्राफिंग कर ली। ठीक है, अब जो है आप ज़रा खुद अगर आप कर रहे हैं साथ साथ, तो आप देखें कि यहाँ पर सोल्यूशन रीजन कौन सा कंसिडर होगा। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह से लिए जाएंगे, आप इसको खुद ज़रा सा देखें, आप ये किस तरह से होगा। अभी मैं भी इसको साथ साथ करता हूँ। ठीक है, अभी जो है सोल्यूशन रीजन आपने जो कंसिडर करने हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको वजन नज़र आ रहा है, अगर इसको आप एक्सटेंड करते जाए ना इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी, लेकिन इससे हमारा वास्ता नहीं है वो, इस वजह से इट इज़ अवे फ्रॉम योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड वी हैव टू कंसिडर सोल्यूशन इन अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो वी आर ओनली एसोसिएटेड विद दिस रीजन विद फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने भी क्या करना है, आपने सोल्यूशन देखना है कि भाई सोल्यूशन कहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये चीज़ अब यहाँ पर देखनी है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये, ठीक है, ये तो आपका आ गया सोल्यूशन रीजन जहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, ये तो बात खत्म। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपने देखनी है कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? ऑल द पॉइंट्स विच आर टचिंग द सोल्यूशन रीजन्स आर एक्चुअली नोन एज कॉर्नर पॉइंट्स,
एंड एक और चीज़, एंड द सोल्यूशन विच कैन बी बाउंडेड, and the solution which can be the solution which we can bound in circle is actually known as bounded solution. ठीक है, मीन्स कि जो आप सर्कल में बंद कर सकते हैं, that solution is actually called bounded solution, and the solution which cannot be bounded in a circle is called unbounded solution. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली आपने याद रखनी है. तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया आपके पास, एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, और एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, और ये पॉइंट आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए, एंड दीज 4 पॉइंट्स आर एक्चुअली नोन एज योर कॉर्नर पॉइंट्स. तो अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लें. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स मौजूद हैं? एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है. ठीक है, ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स ये है ना आपके पास. तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिख लें, C पॉइंट्स मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपने समझनी है. तो यहाँ पर कौन सा है? एक यहाँ पर ये 0,3 जो सोल्यूशन जो उसको टच कर रहे हैं. सॉरी, पेन फिर जो है ना एक मरतबा ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी ये पुराना था. तो यहाँ पर जो है ये आपके पास है 0,3, और यहाँ पर आपके पास कौन सा है? 0,4. 2 तो आ गया आपके पास. अब कौन सा मिस कर रहे हैं? 2 आपके पास. इस मरतबा 2 आपके पास मिसिंग है. एक ये वाला मिसिंग है, एक ये वाला मिसिंग है. अब आपने क्या करना है? ये थी आपके पास लाइन नंबर 3. अब आपने क्या करना है? आपने अब ये करना है, सबसे पहले आपने ढूंढनी है 2 चीज़ें. ठीक है ना, सबसे पहले आपने देखने हैं कि यहाँ पर कौन सी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. आप देखें, एक तो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? यहाँ पर लिखा है मैंने लाइन नंबर 1, ये लिखा है लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1. ठीक है, तो ये एक लाइन नंबर 1 है और दूसरी लाइन नंबर 3 है, ये जो आ रही है, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो आप इस तरह से करें, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3, इन दोनों की एसोसिएटिव इक्वेशंस जो थी उनको उठाएं. लाइन नंबर 1 की एसोसिएटिव इक्वेशन थी x + y = 3. ठीक है, x + y = 3, और जो लाइन नंबर 3 की एसोसिएटिव इक्वेशन थी वो x - y = 2 थी. x - y = 2 थी. तो ये जो है 1 और 3 की मैंने एसोसिएटिव इक्वेशंस उठा ली. आपने सिंपली क्या करना है? एक वेरिएबल को यहाँ से कैंसिल करना है, या तो वो x कैंसिल हो या तो वो y कैंसिल हो. अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड में तो ज़ाहिर बात है साइन चेंज नहीं होते, तो यहाँ से ये y कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2 5. 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो 5 और 2, x आपके पास क्या आ गया? 5/2. x आ गया आपके पास 5/2. अब आप इस x को पुट करें पहली जो इक्वेशन है उसके अंदर, इसमें, तो आप y की वैल्यू निकाल लें. ठीक है, पुट x = 5/2 इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y इसमें. ठीक है, ये है सामने ये वाली. तो इक्वेशन क्या है? x + y = 3. x की वैल्यू डालें आप 5/2 + y = 3. y इधर ही रहे, 5/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, -5/2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से ही मैं इधर ही आगे कर रहा हूँ इस जगह पर. ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से ही कंटिन्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर आप y = 2 आ गया एलसीएम, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 -5 2, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम वाला. तो y = 6 - 5, 6 में से 5 के कितना रह गया आपके पास? 1/2. तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू y की. x की वैल्यू आपके पास क्या थी? 5/2. y की वैल्यू आपके पास है 1/2. अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये क्या आ गया आपके पास? 5. आपके पास ये क्या आ गया जी? ये आ गया आपके पास 5/2 और 1/2. ठीक है, ये सिंपल मेथड है आपके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने की. ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने यही मेथड यूज़ करने, आपने इस पॉइंट का बी कॉर्नर पॉइंट निकाल लेने हैं. ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है. आपने क्या करना है? जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस उठाई हैं अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, 48 मिनट्स की हो चुकी है. ठीक है, तो आपने इसी तरह से ये दोनों बी करने हैं. एक आपने उठानी है लाइन नंबर 2 के एसोसिएटिव इक्वेशन, एक आपने उठानी है यहाँ से लाइन नंबर 3 के एसोसिएटिव इक्वेशन. दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर. दोनों को ऊपर नीचे रखें, x कैंसिल हो रहा है या y कैंसिल हो रहा है, कोई एक उन दोनों में से कैंसिल करें. वहाँ से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, x की फॉर एग्जांपल निकाल लें, तो उसको पहली इक्वेशन में पुट करें जाकर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी y की वैल्यू, तो वही आपका यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट होगा. तो आई होप्स हो कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी. ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसी वजह से अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो हमारा वाइंड अप हो चुका है. तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है ना चलते हैं.
अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है मैक्सिमाइज एफ एक्स ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट x plus y is less than or equal to 6, x plus y is greater than or equal to 1, x and y are greater than or equal to 0। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है ना, आपने इस चीज़ को छोड़ दें, ये मैक्सिमाइज क्या चीज़ है इसको आप छोड़ दें, ये मैक्सिमाइज वाला पोर्शन छोड़ दें आप, मतलब अभी आप ये समझें कि ये चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप ये चीज़ देखें, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये दो चीज़ों को आपने उसी तरह से ही लेकर चलना है जिस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, ठीक है। अभी जो मैं बताता आया हूँ आपको जिस तरह से, ठीक है, उसी तरह से आपने इन दोनों को 3 स्टेप्स के अंदर फॉलो करने हैं, ग्राफ पे ड्रा करने हैं, ठीक है। ये x एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा यहाँ पर भी था, इसने यहाँ पर आपको लिख के यही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उसने कॉमा डाल के एक ही उसमें लिख लिया लाइन में कि आपका जो सोल्यूशन रीजन कंसिडर होगा इट विल बी कंसिडर्ड ऑफ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज जो वेयर द सॉल्यूशंस विल बी मिक्सिंग, सो दैट रीजन विल बी नोन एज योर फिजिबल सोल्यूशन रीजन। तो ये चीज़ MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती है, वेयर द टू सोल्यूशन मिक्स, सो दैट रीजन इज नोन एज व्हाट, दैट रीजन इज एक्चुअली नोन एज योर फिजिबल सोल्यूशन रीजन। तो अभी इस चीज़ को छोड़ दें, ऊपर मैक्सिमाइज किया, ये चीज़ें आगे देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में, लेकिन आपने पहले इन चीज़ों को फॉलो करें कि ये किस तरह से होंगी, ठीक है। तो आगे उस पर भी चलते हैं कि वो मैक्सिमाइज का क्या मतलब है और किस तरह से होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वही 3 स्टेप आपने याद रखनी है। पहले सबसे क्या करना है, आपने x प्लस वाई, यहाँ पर आपने इस इनइक्वालिटी को रिमूव करें, इक्वल टू लगाएं, 6 नाम दे दें एसोसिएटिव इक्वेशन। यहाँ पर x प्लस वाई इनइक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू नाम दे दें एसोसिएटिव इक्वेशन का, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रॉस में 0 पुट करें दोनों जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू आपको गिवन है 0, इसको यूज़ करें, y की वैल्यू निकालनी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। x की यहाँ पर वैल्यू 0 डालें तो y क्या आ जाएगा, x 0 हो गया ना, y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, सिंपल। अब y को आप 0 यहाँ पर पुट करें इस जगह पे, y 0 हो गया, x इज इक्वल टू व्हाट 6, तो ये सिंपल। OP ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा याद रखें, ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनते हैं, अच्छा इस तरह से 0 6 और 6 0, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करने हैं, सेम काम करने हैं, x को 0 पुट करें तो y क्या आ गया आपके पास 1, अब y को 0 पुट करें, y खत्म हो गया, x क्या आ गया आपके पास 1, कोई मुश्किल है। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, किस तरह से बनेंगे, 0 1 और 1 0, ये जो है ना आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए आपके पास। एंड द फाइनल स्टेप दैट वी हैव इन एवरी क्वेश्चन विच इज टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है, इट इज द फाइनल एंड द थर्ड स्टेप, टेस्ट एट ऑरिजिन, टेस्ट एट ऑरिजिन, ठीक है, ये सिंपली मैंने शॉर्ट लिख ली है। अब टेस्ट एट ऑरिजिन में आप क्या करते हैं, आप सिंपली क्या करते हैं, जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन है, अब यहाँ से आके जो कोई भी काम नहीं है आपके एसोसिएटिव इक्वेशन का, यहाँ से आगे आपका काम है किसका, आपकी इनइक्वालिटी का, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपने क्या करना है, मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वालिटी, सेम यही इधर भी करने हैं आपने, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई, x में 0, y भी 0 इज लेस देन 6 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये आ गई। अब आप मुझे बताएं यहाँ से, ये आप बहुत बार आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब आप मुझे यहाँ से बताएं कि 0 इज लेस देन और लेस देन 6, क्या ये बात सही है, 0 6 से छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। एंड सोल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है ना, तो ये ट्रू हो गया। अगरचे कि 0 इज नॉट इक्वल टू 6, वो नहीं हो सकता इक्वल, लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आपने क्या करना है, x और y को 0 पुट कर देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x भी 0, y भी 0, तो आपके पास 1, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन गया। अब आप यहाँ से मुझे बताएं कि 0 1 से बड़ा है, तो क्या 0 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली नहीं बड़ा, तो 0, ठीक है। इज 0 इक्वल टू 1, क्या 0 1 की इक्वल हो सकता है, इज देयर एनी कंडीशन, ऑफ कोर्स नो, 0 यहाँ से किस तरह से 1 की इक्वल हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता,
फॉल्स, ये फॉल्स, क्योंकि पहली कंडीशन भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स ऑफ कोर्स, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड ट्रू, इट विल बी कंसिडर्ड राइट। एंड हेयर सोल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, हेयर सोल्यूशन रीजन विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। अभी जो है ना इन चीज़ों को हम इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको ग्राफिकली देखते हैं थोड़ा कि ये जो अभी हमने ये चीज़ें की हैं, ठीक है, टेस्ट एट ऑरिजिन किए हैं, ये ऊपर जो ये किए हैं हमने इंटरसेप्ट वगैरह बनाए हैं, तो यहाँ से ऊपर जो क्वेश्चन हुआ है, तो देखते हैं आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम किस तरह से इसको रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज़ का। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब काम जो नया करना है वो हम लास्ट में करना है कि ये व्हाट इज़ मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज दरअसल क्या चीज़ है उसको हम लास्ट में देखेंगे। अब जो है यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ले लिए हैं, ऊपर जो पीछे लिखे हुए थे मैंने, तो अभी यहाँ पर ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। इसकी मैंने नंबरिंग भी कर ली है, जितनी जो है लिमिटेड आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है उस हिसाब से नंबरिंग मैंने कर ली है। अभी जो है इनको हम प्लेस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्स पहला एक्स हमेशा होते हैं, दूसरा वाई पे होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ना वो ये डिसाइड करते हैं कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे जाएगा या नेगेटिव पे जाएगा। अभी ये वाई एक्सिस पे है तो पॉजिटिव 6 है, इसका मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये जाएगा, ठीक है। अभी सॉरी थोड़ा मैंने छोटा जो है ना ग्राफ बनाया है यहाँ पर, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया 5, ये हो गया आपके पास 6, तो ये आ गया आपके पास 6, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपके पास 6। तो अभी इसी तरह आपके पास जो है ना 6 0, अब ये एक्स एक्सिस पे 6 यहाँ पे है, ठीक है। आपने इसको सही करके बनाना है। मैंने जो है ना समझा कि यार ये जो कम है 3 4 तक है, तो उस वजह से मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं मेरा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया। ये पॉइंट था आपके पास 0 6, ये पॉइंट था आपके पास 6 0, ठीक है। अब ये इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा विल बी वेयर वी हैव टू चेक इट। तो ये आपके पास था ट्रू था पहले का, ठीक है। तो ये ट्रू था तो इट मीन्स इसका टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो इस तरह से, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारे पास वो है 0 1 और 1 0। 0 1 जो है आपका वाई एक्सिस पे 1 कहाँ पे है, ये रहा, और ये कौन सा है 0 1। अब 1 0 ये रहा आपका ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको भी इस तरह से ले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, इट्स सोल्यूशन रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज इट्स टेस्ट एट ओरिजिन वाज नेगेटिव, इट्स टेस्ट एट ओरिजिन वाज you can say false or you can say it was not right, it was not you can say appropriate। तो आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव ले लेना है, अवे होगा ना, नेगेटिव सॉरी नहीं अवे होगा, ठीक है। अवे क्यों होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन को। तो ये जो है ना आपका सिंपल क्या हो गया, आपने जो गिवन चीज़ें थी वो आपने यहाँ से पूरी कर ली, जो दो आपको गिवन चीज़ें थी, ठीक है। ये सिंपल यहाँ तक हो गया, ये पुराना काम था। अभी आएगा नया काम। अब यहाँ से ना आपने एक काम करना है, वो ये करने बेसिक काम हो गया आपका। अब सोल्यूशन रीजन मैंने क्या आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट the solution region will be only be considered which is in first quadrant, because we have x is greater than 0, we have y is greater than 0, which means that the solution region must be in your first quadrant। so in first quadrant where, जहाँ पर ये है, ये आपका सोल्यूशन है ना, और क्या चीज़ है ये इस सबको मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से तो कोने कोने पे करता हूँ, आप समझ जाएं कि ये पहला जो ये चीज़ है ना, इसके अंदर सारा ये आपका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन रीजन है सारा। खैर मैंने सारा ही कर दिया है शेड, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये आपका क्या है, ये आपका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या चीज़ थी, ये सारी प्रीवियस चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं इसमें कोई इतनी फिलॉसफी है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आएगा नीचे, ये आपका जो था ना सोल्यूशन मिक्स हो रहा है यहाँ पर, और ये ज़ाहिर बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सी, अब कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर देखें कोई नई फिलॉसफी नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। यहाँ पर आप देखें ना तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन है लाइंस की, ना कोई और आपके पास झमेला है, ना कोई एम्बिग्यूटी है कि भाई आपने ये करने। सिंपल आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को सिंपली आप यहाँ पर लिख लें नीचे,
कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, 0 1 1 0 6 0 0 6 0 6 ये वाला है, ठीक है, ये वाला 0 6 इधर ऊपर है, ये 0 6 है, ये 6 0 है, ये 1 0 है, ये 0 1 है। तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए। अच्छा, अब जो है ना बड़े मज़े की बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ना यहाँ पर कि मैक्सिमाइज बताएं जी, ये काम करें आप। अब असल काम इस चीज़ का है यहाँ पर, आप इसको डायरेक्ट उठाएं, इस एफ एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इस चीज़ को आप उठाएं। अब आपको मैं बताता हूँ आपने यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। ये आपको क्यों गिवन था, ये मैक्सिमाइज का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। अब क्या था, एफ एक्स कॉमा वाई 2x प्लस वाई। अब जो है ना इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है ना, कह रहा है मैक्सिमाइज। अब ये फंक्शन है, कह रहा है ये फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब आप बारी बारी पहले आप क्या पुट करें, इसमें 0 1 पुट करें, एफ एक्स की जगह 0 पुट करें, वाई की जगह आप यहाँ पर 1 पुट करें, ठीक है। इस पे देखें वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1। तो क्या आ गया, 2 0 0 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब दूसरी वैल्यू देखें आप, दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे 1 0, तो ये फंक्शन में पुट किया 1 0 2। अब x में क्या आएगा 1 और y में 0, तो 2 1 is 2, क्या वैल्यू दे रहा है 2, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये 6 0 कॉर्नर पॉइंट है, इसको पुट करें आप, क्योंकि ये x होता है पहला आपका हमेशा, दूसरा आपका y होता है। तो यहाँ पर x की जगह आप 6 पुट करें इसमें, ठीक है। ये फंक्शन है ना, इसकी जगह आप 6 पुट करें, x की जगह, y की जगह 0 पुट करें, x की जगह 6 y की जगह 0। तो अब आप देखें 2 x की जगह 6 प्लस y की जगह 0, 2 6 और 12, ठीक है। इसी तरह से 0 6 भी है, x की जगह आप 0 पुट करें, y की जगह आप 6 पुट करें, तो ये कैंसिल, यहाँ पर 6 आ गया। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पर, अब आप मुझे बताएं, अब ज़रा गौर व फिक्र करनी है, सोचना है थोड़ा कि ये फंक्शन में मैंने जब ये कॉर्नर पॉइंट्स डाले हैं तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, क्या यहाँ, अब इस पूरी जगह पे देखें आप, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं कि कहाँ पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आपके पास आ रही है ये 12 पे, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 ही है। तो आपने क्या करना है जी, ये 12, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 12 वैल्यू दे रही है ना, बिल्कुल राइट है, यहाँ पर फंक्शन जो है मैक्सिमम है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 6 0, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 12, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 12, ठीक है। ये सिंपल आपको बात पता चल गई, ठीक है। तो अब जो है ना अगला पार्ट जो है मैं इसका कर देता हूँ, ठीक है। अगला भी इसका जो पार्ट है वो भी कर देते हैं, फिर जो तीसरा पार्ट वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बल्कि हम इस तरह से, बल्कि अगला पार्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जो है हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कर चुके हैं, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, उसके साथ पार्ट है उसका। तो ये भी अभी हम इसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमाइज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट। और मतलब इसका यही है कि ये फंक्शन है एक, तो आप बताएं कि इस फंक्शन में जब कॉर्नर पॉइंट्स पुट होंगे तो वो कौन सी जगह पे मैक्सिमम हमें वैल्यू देगा। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन चलें इसको भी हम कर लेते हैं साथ। तो देखते हैं इसको अभी ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, सारा लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास थी, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आपने नोट करनी है, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स
सोल्यूशन रीजन कुछ भी हो जाए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा हमेशा से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका सोल्यूशन रीजन होगा हर सूरत में, ठीक है। दैट इज नोन एज फिजिबल सोल्यूशन रीजन। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो तीन वो हैं, इसकी सब पार्ट्स आप कह सकते हैं, इनको आप इस तरह से लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद हर पहला स्टेप आप हर इसमें करें, वो ये करना है आपने कि आपने एक इनइक्वालिटी इधर से इधर से इधर से रिमूव करनी है, उसकी जगह इक्वल्स टू लगा देने हैं और इसको आपने नाम दे देना है एसोसिएटिव इक्वेशन का। मैं ए लिखता हूँ, आपने पूरा भी लिखते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, दूसरा स्टेप क्रॉस में जीरो पुट कर दें सारी जगह पे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैथ्स में ये नहीं है कि आपने इस तरह से ही जीरो पुट करने हैं, आप इसको दूसरी तरह से भी जीरो पुट कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस में इस तरह भी जीरो पुट कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करने हैं, एक्स को जीरो पुट करें, पहले वाई की वैल्यू निकाल लें। एक्स को जीरो पुट किया तो यहाँ से एक्स खत्म हो गया, वाई 3y इज इक्वल टू 12, 3 को डिवाइड करें बोथ साइड पे तो 3 4 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 खत्म, यहाँ से 3 4 12, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। अब y को जीरो पुट करें तो यहाँ पर ये y खत्म, ठीक है, 3 0 0 हो जाएगा, y खत्म। 2x इज इक्वल टू 12, 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे तो आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ से 2 कैंसिल, वहाँ पे जब 2 डिवाइड हो जाएगा 2 6 12, 6 आ जाएगा। तो OP ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आगे इस तरह से बनेंगी, 0 4 6 0, ठीक है। ये दो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है, x को जीरो पुट करें, ठीक है। यहाँ पर x जीरो पुट हुआ तो ये 0 हो गया। अब 2y इज इक्वल टू 12 रह गया, डिवाइड करेंगे 2 को बोथ साइड पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y क्या आ गया, 6 आ गया। अभी आप इसको करके भी देख सकते हैं खुद, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर लेंथी ना हो इस वजह से मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले सारे पार्ट्स के अंदर हम इसको करते हैं। आप अभी साथ इसमें इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अभी जो है y की वैल्यू 0 पुट करें आप, यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, ये y खत्म बीच में से। 3x इज इक्वल टू 12, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें आप, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, वहाँ पर जब 3 डिवाइड होगा 3 4 12 तो 4 आ जाएगा। इस तरह से कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, क्या बने, 0 6 4 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x को 0 पुट करें, x 0 हो गया, y इज इक्वल टू 2। जब y 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 2। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स 0 2 और 2 0। ये जो है ना आपका पहला काम हो गया, बिल्कुल ये वही सेम टू सेम चीज़ें थी जो हम अभी तक क्वेश्चंस के अंदर जो है वो करते आए हैं, ठीक है। ये रिपीट हुई हैं, ठीक है ना, आप इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर मुझसे एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा गैप जो है ना छूट गया है, बहरहाल एनीवे। तो अभी आगे चलते हैं। तो आगे अभी हमने क्या करना है, आगे ये जो हमारे पास ये हैं इनकी इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये 3x + 2y, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इन सब में टेस्ट एट ऑरिजिन के स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, x और y को आपने 0 पुट कर देने हैं, ठीक है। x और y को 0 पुट कर देने हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है। टेस्ट, T से टेस्ट, एट और O से ऑरिजिन, T से टेस्ट, एट, ऑरिजिन। आपने पूरा लिखना है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, T से टेस्ट, एट, O से ऑरिजिन, ठीक है। सिंपल यहाँ तक बात होगी। अब x और y को आप 0 पुट करते हैं, 2x की जगह भी 0 + 3y की जगह भी 0 और 12, ठीक है। ये 0 हो गया सारा, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखें क्या 0 जो है छोटा है 12 से, तो ऑफकोर्स छोटा है तो आप इसको ट्रू लिख लें, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स यू हैव टू मार्क इट ट्रू, तो आपने इसको ट्रू तस्वर करना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो दूसरा 0 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 12, बट वी हैव द फर्स्ट कंडीशन दैट 0 इज लेस देन 12 विच इज़ ट्रू, तो हमने ट्रू मार्क कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर x और y को 0 पुट करें इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या होगा जी, 3 0 2 y की जगह 0 12 0 0, ये 0 सॉरी यहाँ पर इनइक्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएटिव कोई नहीं लिखनी है, इनइक्वालिटी है इस तरह। तो 0 इज ग्रेटर देन, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। 0 छोटा तो है ना 12 से,
इट मीन्स एक चीज़ प्रूव हो गई, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 0 छोटा है 12 से। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू 12 बट इट इज़ लेस देन 12, तो ट्रू हो गया। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, तीसरे में हमने क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट एट ऑरिजिन, इधर भी वही काम करने हैं, एक्स और वाई में 0 पुट करने और इसको 0, ये आ गया। अब 0 कहता है जी बड़ा है 2 से, तो क्या बड़ा हो सकता है 0? ऑफ कोर्स नहीं बड़ा हो सकता, नहीं बड़ा। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 2, दोनों कंडीशन फॉल्स है, गलत है, फेल या फॉल्स कुछ भी आप लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। हमने ये तीनों टेस्ट सबसे पहले देखें क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ भी नया नहीं किया, एसोसिएटिव क्वीन का नाम लिया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप के अंदर ये जो क्रॉस में इंटरसेप्ट्स को 0 पुट किया, वैल्यूज़ निकालनी, ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट एट ऑरिजिन को कंडक्ट किया, ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ मिल गई। अब जो है ना, हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देने हैं। आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है अगेन आपके पास ग्राफ जो है वो रेडी है, आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना पिछले क्वेश्चन के, वो ये सामने है आपके पास, ठीक है सारे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे पास मौजूद है वो है 0 4 और 6 0, 0 4 और 6 0। अब 0 4 को पहले देख लेते हैं, 0 4 कहाँ पे आएगा, 4 ये वाई एक्सिस पे, 0 4 और 6 0, 6 कहाँ पे आएगा, ये 6 0 ना, ये 0 4 है, ये आपका 6 0 है, ठीक है। इन दोनों को आप आपस में ज्वाइन कर लें। अच्छा, आपने बिल्कुल बड़ी एहतियात के साथ ये पॉइंट्स वगैरह आप प्लेस करने हैं, ठीक है। मेरे पास तो फ़िलहाल टाइम की भी शॉर्टेज है, इस वजह से बहरहाल ठीक प्लेस हुए हैं, लेकिन इतने भी एक्यूरेसी के साथ प्लेस नहीं हुए जितने आपने करने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल हो गया, आपने पहला लाइन को जो है ना वो कर दिया प्लेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 4 और 6 0, हमने ये दो चीज़ें जो है ना वो प्लेस कर दी, 0 4 और 6 0। अब इसका नीचे आए, टेस्ट क्या था हमारे पास, ट्रू था, तो मतलब ये इसका टुवर्ड्स ऑरिजिन सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर से ही आप कर लें, इस तरह से ये टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा, ठीक है। अब दूसरा, अब इसको हम नाम भी साथ दे देते हैं, L1 लाइन 1 है, ठीक है, ताकि जब हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने में हमें थोड़ी मदद मिल जाए, हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब जो दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर दूसरे ऑर्डर पेयर, वो ये सामने है, वो क्या है, 0 6 और 4 0, ठीक है, 0 6 और 4 0। अब 0 6 कहाँ पे आएगा, 0 6 6 तो ये रहा, और 4 0 4 कहाँ पे है, 4 ये। अब ये क्या है आपके पास, 0 6 है, वाई एक्सिस भी है ना 0 6, और ये 4 0 है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में आप इस तरह से ज्वाइन कर दें, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। अब इसका देखें टेस्ट क्या आया था आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास पेज है वही वाला, ये क्या आया था, ट्रू आया था, ये जो भी हम प्लेस करें ना ऑर्डर पेयर 0 6 और 4 0, तो ये उसका जो टेस्ट था वो आपके पास ट्रू आया था, ठीक है। तो इसका भी जो है सोल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स ऑरिजिन, इस तरह से, ठीक है। ये जो चल रही है ना लाइन, तो ये जो है लाइन नंबर हमारे पास होगी 2, इस तरह से साथ आप भी इसको मेंशन कर दें तो बेहतर है, ठीक है। अभी जो है हमारे पास रह गई जी लाइन नंबर 3, ठीक है। अब उसके ऑर्डर्ड पेयर्स भी देख लेते हैं। उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास ये मौजूद हैं, जो कि हैं आपके पास 0 2 और 2 0, 0 2 और 2 0, ठीक है। 0 2 कहाँ पे आएगा, 0 2 तो ये रहा, अब 2 0 2 ये रहा और 0, ठीक है ना। इसको नाम भी साथ दे दें, 0 2 और ये 2 0, ठीक है। इसको भी इस तरह से आप कर लें, ठीक है। इसका जो है ना सोल्यूशन रीजन, इट्स सोल्यूशन रीजन विल डेफिनेटली बी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, बिकॉज when we conducted test at origin, so its test at origin was what was actually false or was negative, you can say. It was not satisfying both the conditions.
अब इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो इस तरह से ड्रा करना है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, दैट इज़ योर ऑरिजिन हियर, ठीक है। एंड वी हैव टू ड्रा राइट नाउ द सोल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो सोल्यूशन, अब ये बात जो है ना वो अलग है। अब सोल्यूशन जो मिक्स होगा, हमारे पास कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, तो इस वजह से जो सोल्यूशन रीजन मिक्स होगा, सोल्यूशन रीजन हम जो लेंगे वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सोल्यूशन कहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पर मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, तीनों लाइंस का सोल्यूशन इसके अंदर जो है ना ये मिक्स हो रहा है। अब ये जो है आपका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। अब देखें सोल्यूशन रीजन की एक टेक्निक आप समझ लें, ठीक है। अब बहुत से आप कंफ्यूज होंगे कि ये सोल्यूशन रीजन क्यों नहीं लिया, ये रीजन क्यों नहीं लिया, ये रीजन क्यों नहीं लिया। देखें पहली बात कि इट शुड बी इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया रह जाता है आपके पास, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर आपने वो देखना है ना जहाँ पर ये बाउंड हो रहा है, ठीक है ना, बाउंड मतलब जहाँ पर इन तीनों लाइंस का सोल्यूशन मिक्स हो रहा है। तो क्या यहाँ तीनों लाइंस का सोल्यूशन मिक्स हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इवन ये तो बाहर चले जाएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के, लेकिन इफ़ यू आर विद इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर द थ्री solutions are mixing, so it is this region which is known as visible solution region, simple, ठीक है। ये अब आपने यहाँ से एक काम करना है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि विच आर टचिंग योर सोल्यूशन रीजन, ठीक है। अब यहाँ से मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट हो गया ये, 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 ठीक है। अब इस तरह करें विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी जस्ट राइट दीज ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सी हैं, 0 2 ये वाला, ठीक है, और 0 4 ये वाला, ये मिसिंग है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। याद रखिएगा कि दिस कॉर्नर पॉइंट इज मिसिंग एंड वी हैव टू फाइंड दिस कॉर्नर पॉइंट। how can we find this corner point? We have to find this corner point by using two lines which are intersecting right here, ठीक है। तो वो हम करते हैं अभी, ठीक है ना। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है हमारे पास 2 0, चौथा कॉर्नर पॉइंट ये है हमारे पास ये 4 0, ठीक है, और 2 0 और 4 0 हो गई, ठीक है। अब ये कॉर्नर पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, ये वाला। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आप देखें कि कौन सी दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कौन सी जो दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। अब कौन सी दो लाइंस हैं, एक लाइन नंबर 1 है, एक लाइन नंबर 2 है। अब देखें इसका फ़ायदा ये हुआ लाइन नंबर 1 और 2 ड्रा करने का या इसको लेबल करने का कि अब आपने अगर ये लाइन 1 2 3 ना मेंशन की होती तो आप इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होते कि यार अभी कौन सी लाइन कौन सी एसोसिएटिव इक्वेशंस कौन सी दो लाइंस के हमें यूज़ करनी है। अभी यहाँ पर इट इज़ वेरी क्लियर कि आपने लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 की एसोसिएटिव इक्वेशंस यूज़ करनी है, और वो कौन कौन सी हैं, लाइन नंबर 1 की एसोसिएटिव इक्वेशन ये रही, लाइन नंबर 2 की एसोसिएटिव इक्वेशन ये रही। सिंपल, आप इनको लाइन ऊपर नीचे रखें, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम पहले तो लिख लेते हैं इन एसोसिएटिव इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो पहली एसोसिएटिव इक्वेशन जो आपके पास है कौन कौन सी है आपके पास, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 से, ठीक है। जो पहली एसोसिएटिव इक्वेशन है वो आपके पास है 2x + 3y = 12, लाइन नंबर 1, इक्वेशन 1 भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशन आपके पास कौन सी है, 3x + 2y = 12, लाइन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से यहाँ पर कोई वेरिएबल जो है ना वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है, आपने एक वेरिएबल यहाँ पर कैंसिल करने हैं। अगर तो मैं क्या करूँ, पहली और दूसरी इन दोनों को मैं इस तरह से करता हूँ, पहली को मैं क्या करता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1/3, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 2 = 6x, 3 3 =
9y और 3 12,000, ठीक है। अब आप इसको भी कर लें साथ कि 3 12,000 आपके पास कितना होता है, ठीक है। 3 12,000 आपके पास आ गया जी 36, ठीक है। अब इसको आप जो है ना, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन जो 2 थी यहाँ पर हमारे पास ये वाली, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6x, 2 2 ज़ार 4y और 12 2 ज़ार 24। अब यहाँ पर आप इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करें, कैंसिल, साइन चेंज 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 5y। इधर आपने क्या करने, 36 में से आपने 24 को जो है ना वो माइनस कर देने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 12। 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो x आ जाएगा, आप सॉरी y आ जाएगा आपके पास 12/5। y आ गया आपके पास 12/5, ठीक है। किस तरह से आया मैं फिर एक मरतबा एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो क्वेश्चंस आपने 2 लाइंस की ले ली जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, ये इनका कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, ठीक है। क्या किया आपने सिंपल 2 को ले लिया इधर। अब यहाँ पर मसला ये था कि आप इनको जो भी कर लें, यहाँ से एक वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा था, या तो x को कैंसिल होना चाहिए या तो y को कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर जो था आपको ऊपर नीचे जो भी मर्जी इनको रख के कर लें, साइन चेंज कर लें, नहीं कैंसिल हो रहा था। तो हमने इस तरह से किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ार 6 हो गया इधर 6x, और फिर 3 3 ज़ार 9y और फिर 12 3 ज़ार 36। अब यहाँ पर भी 6 लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 3 ज़ार 6x और 2 2 ज़ार 4y और फिर 12 2 ज़ार 24, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या किया, 6 ये वाला कैंसिल हो गया, सारे साइन चेंज हो गए, सब्ट्रैक्शन की तो नीचे वालों के ये इधर भी चेंज हुआ, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट करें, 5y आ गया इज इक्वल टू 12। 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। ये बहुत आसान था, ठीक है ना। अब आपने क्या करने हैं, अब आपने सिंपल क्या करने हैं, इस y की वैल्यू को उठा के इन दोनों, ये जो पहली और दूसरी, इन दोनों में से किसी एक में आपने पुट कर देना है। मैं आपको हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं कि आपने अगर बहुत आसानी के साथ इसका आंसर निकालना है तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर। इट इज़ आल्सो नोन एज नेग्लेक्टेड इक्वेशन, जो आप नेग्लेक्ट करते हैं, यू नो, whenever you form a new equation, so you of course multiply or divide something with it, so आप न्यू इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। जो हमने ये जनरेट की तो ये आपकी पुरानी इक्वेशन थी। इसमें आप क्या करें, आप इसके अंदर y को 12/5 पुट कर दें, जो कि अभी हम पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। 12/5 पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 कौन सी है आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 1 थी आपके पास। इसके अंदर पुट कर दी 12/5, y की जगह 12/5। अब ये 2x, 12 3 ज़ार 36/5 इज इक्वल टू 12। 2x इसी तरह से ही रहे, इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दें, इस तरफ। जब ये इस तरफ जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -36/5 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 5। 12 जो है वो आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 60 -36, ये कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ, ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पर जो आ जाएगा 24/5, ठीक है। अब ये 2 भी है आपके पास, अब डिवाइड करें 2 को बोथ साइड पे, डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप ये जो है ना डबल डिवीजन जब भी आ जाए इसको आप साइन में कन्वर्ट कर दें, 24/5 साइन में कन्वर्ट हो गया 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 24/5 1/2, तो x इज इक्वल टू 24/5 2 ज़ार 10। अब इसकी मजीद कैंसिलेशन हो सकती है, किस तरह से, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो ये क्या आ गया आपके पास कैंसिल होकर 12/5। तो x और y जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आए
वो कौन से आए 12/5। देखें ये भी 12/5 आया, वाई भी और एक्स भी आपके पास 12/5 आया, तो 12/5 12/5, तो ये दोनों आपके पास क्या आ गए 12/5 आ गए। ठीक है, तो 12/5 तो आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अब आपको जो क्वेश्चन था ना, असल आपका क्वेश्चन ये था कि आपने जो फंक्शंस हैं, आपका क्वेश्चन ये था कि आपने मैक्सिमाइज फाइंड करने कि किस जगह पे ये मैक्सिमम है फंक्शन। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करें, इसके अंदर जो है ना वैल्यूज डालते जाएं। ठीक है, अब वो किस तरह से डालेंगे वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, ये लेंथी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा जो है ना लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो अब फंक्शन यहाँ पर लिख लें जो आपको गिवन है। फंक्शन आपको कौन सा गिवन है, एक्स वाई 3x प्लस 5y। अब कार्नर पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं ना, ये कार्नर पॉइंट्स, अब ये आप इसके अंदर पुट करते जाएं। ठीक है, ये वाले कार्नर पॉइंट्स आपके पास कार्नर पॉइंट है 0 2 0 4। पहले 0 2 पुट करें आप इसके अंदर, इसकी x की जगह 0, y की जगह 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x की जगह 0, y की जगह 2। ठीक है, आपके पास आ गया 0 कैंसिल, 5 2 10, 10 आ गया। ठीक है, ये सामने 10 आ गया आपके पास। अब इसी तरह से दूसरा कार्नर पॉइंट आप देखें क्या है आपके पास, दूसरा कार्नर पॉइंट है आपके पास 0 और 4, x की जगह 0 और y की जगह 4, x की जगह 0 और y की जगह 4, तो 3 और x की जगह 0 और y की जगह 4, तो ये कैंसिल, 5 4 20, 20 आ गया आपके पास। इसी तरह से फिर आगे आप चलते जाएं यहाँ से, तो आपके पास 2 0 था, 2 0, x की जगह 2, y की जगह 0 और 3 और x की जगह 2 और y की जगह 0, तो ये कैंसिल, 3 2 6, 6 आ गया। अब 4 0 जो है लास्ट, यहाँ पर सेकंड लास्ट है 4 0, तो 4 और 0, x की जगह 4 और y की जगह 0, कैंसिल, 5 0 0 ही होता है, 3 4 12। ठीक है, तो लास्ट आ गया आपके पास 12/5, 12/5। ठीक है, आई थिंक ये 12/5 ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, बिल्कुल 12/5 ही है आपके पास। ठीक है, तो 12/5 और 12/5 को आप पुट करें यहाँ पर। ठीक है, 3 12/5 पुट करें इसकी जगह, x की जगह, प्लस 5 और y की जगह भी 12/5 पुट करें। अब जब 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 36/5, प्लस 5 को आप जब 12 के साथ जब आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60/5। अब आपने इसको एज इट इज़ जो है ना ऐड कर देने हैं। ठीक है, आपने इसको एज इट इज़ ऐड कर देने हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो 96/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 96/5 जो आपके पास होता है, आप इसको डिवाइड करके देख लें, तो ये आपके पास होता है 19.2। ठीक है, अब आप यहाँ पे, अब जो मेन पॉइंट की बात है, ठीक है, अब वो पॉइंट की बात यहाँ पर ये, अब आप इन सब फंक्शंस को देखें। अब आप बताएं मुझे कि ये फंक्शन मैक्सिमम किस जगह पर है। यहाँ पर आप देखें सबसे लार्ज जो वैल्यू दे रहा है वो कहाँ पर दे रहा है, ये 10 है, 20 है, 6 है, 12 है। ठीक है, और फिर आपके पास 19.2 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखने हैं, यहाँ पर अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट CP कार्नर पॉइंट। कौन सा कार्नर पॉइंट था, 0 4, वेयर इट्स वैल्यू इज 20। ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, जहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास 20 आती है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टोटली सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो है आगे चलते हैं। आगे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दो मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं एक जो है करूँगा क्वेश्चन और एक जो है आपने खुद करना है। ठीक है, एक पार्ट इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस तरह से है ना कि मैं पार्ट नंबर ये 1 कर देता हूँ, आपने पार्ट नंबर 2 करना है। और ये बात याद रखनी है कि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम मेथड है। आपने देखा है अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला
पार्ट करता हूँ तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ता हूँ और आपने इस पार्ट को करना है और कमेंट में यस लिखना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर इस पर भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसा कि आई इवन टोल्ड यू इन डिफरेंट अदर वीडियोस एज वेल दैट इफ़ यू आर अनएबल टू डू एनी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट मी, आई विल डेफिनेटली बी डूइंग इट फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। ये जो फंक्शन है एफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 5x + 2y subjected to the constraints and 2x + y is greater than or equal to 2, x + 2y is less than or equal to 10, and x is greater than 0, y is greater than 0, and it is asked that to find maximum and minimum values of the function. So ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 1 है एंड हेयर इट इज़ पार्ट नंबर 2। मैं पार्ट नंबर 1 करूँगा, पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है, ठीक है। और जो है ना पार्ट नंबर 1 अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम जो है ना प्रोसीजर्स हैं यहाँ पर भी आपके लिए, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर है, उसी से ही आपने इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में बना लेने हैं। 2x + y इज़ इक्वल टू 2 कर देने और ए ई क्यू का नाम दे देना है एसोसिएटिव इक्वेशन। यहाँ पर भी आपने यही काम करना है, x + 2y इज़ इक्वल टू 10 और एसोसिएटिव इक्वेशन का नाम दे देना है, ठीक है। अब ये बात आपने यहाँ पर ज़रूर याद रखनी है कि ये जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ गिवन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे पहला स्टेप था ये, दूसरा स्टेप हमारा ये है, ठीक है। क्रॉस में 0 पुट कर दें, ठीक है। क्रॉस में आपने क्या करना है, 0 पुट कर देने। x को 0 पुट करें यहाँ पर, y आपके पास 2 आ जाएगा। y को 0 पुट करें तो x आपके पास y 0 और डिवाइड होगा 2 बोथ साइड पे, तो आपके पास x 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x 0 पुट करें आप, y आपके पास 5 आ जाएगा। किस तरह से 5 आएगा, x 0 हो गया, 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, उस साइड पे जाके 5 2 5 10 होता है, ठीक है। y को आप 0 पुट करें तो x आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपने इस तरह से ये 2 पहले स्टेप कर लेनी है, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेने हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में आपने हमेशा से ये बात याद रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना, इस तरह से सामने नहीं बनाने आपने, इस तरह से, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर्स को सिंपली हम लिखते हैं OP 0 2 1 0, OP 0 5 एंड 10 0। थर्ड स्टेप है टेस्ट एट ऑरिजिन, टेस्ट एट ऑरिजिन। पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी, इन इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी के अंदर x और y को 0 पुट करने हैं। 2x भी 0 y भी 0, 0 होगी, 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, फॉल्स। सेम यहाँ पर आपने करने, x को 0 पुट किया, y को भी 0 पुट किया और इनइक्वालिटी ये 0 हो गया सारा, 10 0 लेस देन 10 है, हो सकता है ट्रू है, ठीक है। और बेशक इक्वल नहीं है, लेकिन जो लेस देन 10 ज़रूर है 0। मेरा गला बैठ के 1.5 घंटे की वीडियो जो है ना बनाकर, तो अभी जो है यहाँ तक ये काम हो गया, ठीक है। तो अभी मज़ीद आपने क्या करना है, सिंपली अब हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो ये है कि इन पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर हमने किस तरह से ड्रा करना है। नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल स्टेप, यू कैन सी। तो उसको भी देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है ना ग्राफिकल इसको ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। ये जो है अभी तक का जो है हमारा काम, ठीक है। तो अभी जो है इसको ग्राफ पे भी ड्रा कर, तो ग्राफ जो है मैंने ड्रा कर लिया है। तो ये जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर थे 0 2 1 0 और 0 5 एंड 10 0, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं इधर ऊपर। अभी जो है हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए और स्केल ये रहा, ठीक है। अब ग्राफ को हमने ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 0 2 है, ठीक है। 2 हमारे पास कहाँ होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 और फिर 1 आपका x एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया आपके पास। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, ठीक है।
कोशिश करें डिफरेंट कलर्स आप यूज़ करें, मैंने या आप अगर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट वेरिएशन के साथ इसको करें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 1 0 और यहाँ पर क्या था 0 2। ठीक है, अब जो है दूसरा आपके पास आ गया 0 5 5 वाई एक्सिस पे होगा और 0 ना 10 0, तो 10 ये रहा आपका। ठीक है, तो इस तरह से होगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सिंपली तो मेंशन भी साथ साथ कर दें, ये कौन सा पॉइंट है 0 5, ये कौन सा पॉइंट था 10 0। ठीक है, तो अब आपने जो लाइन अब जो है ना यहाँ से आप देखें, ये था आपके पास ओरिजिनल वो ना पहली लाइन जो थी उसका फॉल्स था। ठीक है जी, जो आपके पास पहली लाइन थी, तो पहली लाइन आपकी ये थी। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 इसका फॉल्स था। ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह से होगा। तो जो दूसरी लाइन है लाइन नंबर 2 जो ये इसका ट्रू है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, सोल्यूशन रीजन। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है, आपने सिंपली सोल्यूशन रीजन यहाँ से ले लेना है, कौन सा जहाँ पे ये मिक्स हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो ये सारा है। ठीक है, इस सारी जगह पर ये मिक्स हो रहा है, लेकिन कहाँ तक हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर से ये ना हो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने आपको कंडीशन दी है कि आपका जो सोल्यूशन रीजन है मस्ट बी इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। आपने ये दोनों कंडीशन जो है ना याद रखनी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर कार्नर पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक ये है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, 4 कार्नर पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास 1 0 है, ये आपके पास 10 0 है, ये आपके पास 0 5 है, ये आपके पास 0 2 है। ठीक है, ये चारों कार्नर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये जो फंक्शन था ना, ये जो फंक्शन था जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना था, वो भी ये वाला ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल हमने वैल्यूज़ डालनी है, ये कार्नर पॉइंट्स डालनी है। पहला डालते हैं 1 0, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, तो आगे आपके पास 5। फिर दूसरा डालते हैं 10 0, एक्स की जगह 10, वाई की जगह 0, 50 0 2, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 2, तो कैंसिल 4। इसी तरह से आखिरी डालते हैं 0 5, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 5, 2 5 10, ये 5 0 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखें मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पर। मिनिमम फंक्शन वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पर। तो फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, एट CP 10 0 and its value is 50। ठीक है, इसी तरह से अब आपने दूसरा भी लिखने हैं, फंक्शन इज मिनिमम एट CP कॉर्नर पॉइंट, कौन सा, यहाँ पर 0 2 एंड इट्स वैल्यू इज 4। ठीक है, तो ये आपका जो है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है अब आपने ये लास्ट वाला खुद कर देने हैं, इसी तरह से ही करना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आते नहीं हैं, ठीक है, पेपर के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है ना वो नहीं दे सकती आपको। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट इन ऑर्डर टू कवर दीज 3 क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज टुडे वीडियो हैज़ ऑलरेडी एक्सीडेड 1 hour and 35 minutes, so it will not be appropriate to start these questions to right here in this video, because it will definitely be exceeding 2 hours as well. So if you like the video, thank you very much, and please do subscribe and press the bell icon as well, and thank you. Allah Hafiz.